आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 6 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में आप लोग का एसे 2 में जो प्रश्न आ सकता है, ठीक है, वो देखिए आप लोग का क्या है कि ये सिलेबस के अनुसार आप लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। सारा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ चैप्टर से आपको पूछा जाएगा, तो संभावित जो भी प्रश्न है हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्राचीन राज्य व्यवस्था, ठीक है। आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, पूर्व और भारत को मिलाकर कौन सा जनपद बना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, कुरु, ठीक है। और देखिए इधर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, सीमा विस्तार के लिए, ठीक है। राम भगवान जो अश्वमेध यज्ञ किए थे तो उनका बेटा लव कुश उनका घोड़ा को रोक लिया था, ठीक है। देखिए आगे है, मगध, कौशल, वत्स, अवंती किस प्रकार के महाजनपद थे। तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, राजतंत्रीय। आगे देखिए, राजसूय यज्ञ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और देखिए, राजा अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित करता था, ठीक है। तो उत्तर देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसे राजा अपनी साम्राज्य सीमा के विस्तार के लिए करता था। यज्ञ आयोजन के पूर्व वह अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए अश्वमेध यज्ञ जो था ये अपना राज्य का सीमा को बड़ा करने के लिए किया जाता था, और इसमें एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा वो एरिया उस राजा का हो जाता था जो घोड़ा छोड़ा है। अगर यदि कोई उसको रोक लेगा तो राजा उसके साथ युद्ध करता था, ठीक है। और इसका जिक्र देखिए हम लोग रामायण में देखें कि राम भगवान का घोड़ा छोड़ा गया था और उन्हीं के पुत्रों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया था, ठीक है। और फिर सारे योद्धाओं को उन्होंने बंदी बना लिया था। स्वयं राम लड़ने के लिए आते हैं और उस वक्त उनकी माताजी आ जाती है बीच में और उनका लड़ाई रोक देती है। इसके बाद देखिए, राजनीतिक विकास से हर्षवर्धन किस वंश का महान राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, पुष्यभूति वंश का, ठीक है। अगला देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, कालिदास, ठीक है, कालिदास का। अगला देखिए, संस्कृति एवं विज्ञान से सही मिलान कीजिए, ठीक है। हालांकि सही मिलान आपका नहीं रहेगा, 10 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। और लघु उत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे, साथ ही एक मानचित्र वर्क हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है आर्यभट्ट का मिलान जो है 3 नंबर आर्यभट्टिम से, ठीक है। और दूसरा है स्तूप, स्तूप का मिलान है 4 नंबर टीला से। और मेघदूत, मेघदूत का लेखक है कालिदास 2 नंबर। और घ रामायण, रामायण का लेखक वाल्मीकि 1 नंबर से। अगला देखिए, हमारा देश भारत, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन राजस्थान, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है, नर्मदा और तप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अरब सागर, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पठार की आकृति है? तो ये होगा आपका डी नंबर ऑप्शन त्रिभुजाकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो यहाँ पे आपका देखिए 2014 के अनुसार भारत में 29 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश स्थित थे, ठीक है, थे, लेकिन अब नहीं है। अभी वर्तमान में देखिए 2022 के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। अगला देखिए, सहायक नदी किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, एक नदी या जलधारा जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, जैसे गंगा, यमुना गंगा की सहायक नदी है, जास्कर सिंधु नदी की सहायक नदी है, और मानस ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो सहायक नदी कहने का मतलब कोई एक बड़ी नदी है, उसमें आके कोई दूसरी नदी मिल जाती, छोटी नदी, तो उसके बाद वो उसी नाम से जानी जाती है जो पहले से बहती हुई आ रही थी, ठीक है, बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के बीच अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे, ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर मूंगा द्वीप समूह है। ये मूंगा एक तरह का घोंघा टाइप का जीव है, ठीक है, उसका अवशेष से ये द्वीप बना है। अगला देखिए, भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी से विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। तो आपका अभी फिलहाल मासिन राम में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखिए अगला प्रश्न, मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन खारे जल में, ठीक है, दलदल जगह होता है, ठीक है, और यहाँ पे मैनग्रोव वन पाया जाता है। अगला प्रश्न, जंगली बकरी, हिम तेंदुए एवं भालू कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हिमालय क्षेत्र में। अगला देखिए, अभयारण्य किस प्रकार के क्षेत्र हैं? तो उत्तर देखिए, ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ जीव जंतु और पक्षी आदि सुरक्षित होते हैं। यहाँ जीव जंतुओं का शिकार और वध यानी कि मारना निषेध है। निषेध मतलब नहीं मार सकते हैं, ठीक है, वर्जित होता है। जैसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है, उसमें उनको संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, यानी कि हमें वनों से क्या लाभ भी है कह सकते हैं, ठीक है। उत्तर देखिए, वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये आवश्यक हैं क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा क्षरण रुकता है, ठीक है। मृदा क्षरण यानी कि मिट्टी का जो बहाव होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको बांध के रखे रहता है। और अगला देखिए आगे, वन्य जीवों के प्रतीक आवास हैं, ठीक है।
वनों से हमें इमारती लकड़ी, ठीक है, घर में इस्तेमाल होने वाला लकड़ी, जलावन लकड़ी, चारा, औषधि, जड़ी बूटी, ठीक है, जड़ी बूटियाँ, लाह जिसको बोलते हैं, और जिससे इससे चूड़ी बनाया जाता है, शहद, गोंद इत्यादि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, वन्य प्राणी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए उत्तर, वन्य प्राणी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। भारतीय वनों में अनेक प्रकार के वन्य प्राणी करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। मनुष्य वन्य प्राणियों का बहुत बड़ा ऋणी है। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। भय, क्रोध, प्रेम, साहस आदि सहज भाव प्रत्येक प्राणी में है। इसके परिणाम एवं दुष्परिणाम को मनुष्य ने वन्य प्राणियों से सीखा और समझा है। इसलिए आज भी वन्य प्राणियों की आदतों का अध्ययन किया जाता है। इनकी आदतों के अध्ययन के लिए एवं इनको प्रकृति सुरम्य वातावरण में विचरण करते हुए देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें तो वन्य प्राणियों से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मानसून होते हैं, वर्णन करें। ठीक है, मानसून या मौसम भी कह सकते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए उत्तर, झारखंड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मानसूनी मौसम एक ही चीज़ होगा। उत्तर देखिए यहाँ पे पहला जो है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, ठीक है, तक रहता है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ मार्च महीने से होता है। ठीक है, मार्च से मई तक समस्त झारखंड में तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखिएगा तो भी आपका जगह कम हो सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। और देखिए आगे, वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर, झारखंड राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा 1-2 लाइन में भी हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, शीत ऋतु नवंबर से फरवरी। ठीक है, शीत ऋतु का आरंभ वर्षा की समाप्ति के पश्चात होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का भूगोल का प्रश्न समाप्त। अब देखेंगे कुछ नागरिक का प्रश्न। देखिए, सरकार पाठ से हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उत्तर देखिए, हमें निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे वह सड़कें और स्कूल बनवाती है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए वह इस बारे में सोच सकती है, वह रेलें चलाती है और डाक तथा तार सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरकार के प्रमुख कार्य का उल्लेख करें। तो देखिए उत्तर, सरकार निम्नांकित कार्य करती है, माने क्या क्या काम करती है ना। सरकार संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए कानून नियम जो है बनाती है। शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सरकारी स्कूल में जैसे फ्री में शिक्षा दे रही है। नोट व सिक्के बनवाती है। ठीक है, आरबीआई से नोट जो छपता है। ठीक है, देखिए सिक्का और नोट अलग अलग जगह बनता है ना। और आगे देखिए, सरकार देश के विभिन्न निर्णय लेती है तथा क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए योजना बनाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्राकृतिक विपदाओं के समय लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाती है।
मजदूरों के अधिकारों तथा कल्याण के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है। अब देखिए कुछ स्थानीय स्वशासन से ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है। झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 50%। ठीक है। फिर देखिए झारखंड में कितने नगर निगम हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 5। ठीक है, 5 नगर निगम हैं। अगला, भारत में पहली पंचायत राज्य किस राज्य में शुरू पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, राजस्थान। अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, स्थानीय स्वशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का कार्य होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगला देखिए, ग्राम सभा क्या है। तो उत्तर देखिए, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क यानी कि जवान 18 साल से ऊपर, ठीक है, मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के हित के लिए ग्राम पंचायत गांव के हित के लिए कार्य करती है, जिसमें ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा में पारित नियमों एवं कानूनों को लागू करवाती है। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने पर रोक लगाती है। साथ ही साथ पैसों के दुरुपयोग एवं गलत कार्यों पर निगरानी करती है एवं अंकुश लगाती है। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद भी आपका एक चैप्टर है आजीविका ये 7 क्लास में भी आपको मिलेगा। ठीक है, और वहाँ 7 क्लास में इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आप लोग का अभी इसमें शायद नहीं आए। ठीक है, सिलेबस के अनुसार। तो यहीं तक ये वीडियो है ना। और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप लोग का बहुत काम आएगा इसमें। ठीक है, 12 क्लास तक का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, और आप लोग का स्कूल और स्टाइपेंड से संबंधित जानकारी आपको यहाँ से मिलता रहेगा। दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, कम से कम लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।